एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। इसमें हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका महलों, मंदिरों तथा बाज़ारों का अंकन। तो हम देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में जो हमें उसके द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य के जो अंश मिले हैं वो किससे मिले हैं? फोटोग्राफ से, नक्शे से, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो हमें सहायता प्रदान कर रही है विजयनगर साम्राज्य को जानने के लिए, तो उनको आधार मान करके हम विजयनगर की जानकारी के भंडार का जो भी कुछ मिला है तो उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। यह सब कैसे खोजा गया? तो क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य में जो ये सारी चीज़ें मिली हैं तो इसे खोजा कैसे गया है? तो मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैकेंजी, जो कॉलिन मैकेंजी आए थे, उन्होंने जो सर्वेक्षण के बाद जो यात्रा वृत्तांत और अभिलेख से जो जानकारी मिली हुई है तो उसको एक साथ जोड़ा गया है। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। तो क्या हुआ है कि 20वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में जो उसके संरक्षण का कार्य भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक के पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग जो है उसके द्वारा इसके बारे में खोजबीन करने का, या फिर इसके द्वारा 20वीं शताब्दी में इसके संरक्षण के बारे में जो काम था उसको किया गया। ठीक है, तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली है। 1976 में जो हम्पी है, हम्पी मतलब विजयनगर साम्राज्य, तो उसको राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता भी मिल गई है। और उसके उपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर के मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में बहुत प्रकार से अभिलेखों के प्रयोग से और जो भी चीज़ें मिली हैं उसके व्यापक और गहन सर्वेक्षणों से बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जो सर्वेक्षण किया जा रहा था उसके माध्यम से जो विजयनगर में भौतिक अवशेष मिले हैं, जो उनको डेली यूज़ में वो प्रयोग करते थे, उनको बहुत ही सूक्ष्मता से उनके इकट्ठा करके उससे महत्वपूर्ण जो परियोजना का कार्य था उसको छानबीन करने का, उसके बारे में खोजबीन करने का, पता लगाने का कार्य जो था उसका शुभारंभ किया गया था। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। तो 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के जो बहुत सारे विद्वान मिलकर के, इतिहासकार मिलकर के, पुरातात्विक विद जो मिलकर के लगभग दर्जनों, बहुत 12-15 से भी ज़्यादा, उन्होंने मिलकर के जो भी कुछ उनका मिला हुआ था, साक्ष्य अंश मिला था, उसके आधार पर जो ये सारी जानकारी थी उसको इकट्ठा करके उसको संरक्षित करने का, उसको सुरक्षित करने का कार्य उन्होंने किया हुआ था। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीक से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। ये सारी प्रक्रिया करने में जो हमें मिला है, जो हमें योगदान दिया है इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने, तो उसको अगर बारीकी से हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें किसने सहायता करी है? मानचित्र के निर्माण में, जिसको किसने सर्वप्रथम बनाया था? कॉलिन मैकेंजी ने। ठीक है, तो इसका पहला चरण यह है कि संपूर्ण क्षेत्र को 25, अब आप ये देखिए, ये है आपका मैप। ठीक है ना, ये मैप है जो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था, आप ये देखिए। ठीक है, हम देखते हैं 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, आगे फिर छोटे वर्गों में और छोटी इकाइयों में बांटा गया है। तो आप देखिए, ये है आपका मैप। मैप में आप देखेंगे, ठीक है, ये मैप में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे मैप, ठीक है, इनमें जो आपके हैं ये सारे आप देखेंगे, इन सभी मैप में आपको प्रत्येक जो है आपका वर्गाकार से काटा जा रहा है। ठीक है ना, ये सारे देखिए स्क्वायर बने हुए हैं, स्क्वायर में ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर आपके ABCD एक आपके अक्षरों से अंकित किया जा रहा है। ठीक है ना,
छोटे वर्गों को पुनः, ठीक है, छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं ये सारे स्क्वायर हैं, फिर इन स्क्वायर को फिर इन स्क्वायर में बांटा गया है, फिर स्क्वायर है उसको और भी स्क्वायर्स में बांटा गया है। और जैसे आप देखिए आपका अगर एन आ जाता है, ठीक है, ABCDEFGHIJK LMNOP QR, ठीक है, ऐसे करके चल रही है सीरीज़, तो आपका एन आ गया तो ये एन सेक्शन है आपका, मान के चलिए यहाँ पे है आपका। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका एन सेक्शन है और एन सेक्शन में आपका ABCDEFG इस तरह से ये सारे जो सेक्शन है वो आपके किए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्क्वायर और प्रत्येक स्क्वायर को फिर से स्क्वायर्स में बांटा गया है। इस प्रकार से मानचित्र बनाने का कार्य किया गया है। और इनको क्या किया गया है, इनको छोटे वर्गों में और वर्णमाला के अक्षरों से इसको चिन्हित किया गया है, इंगित किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया है। उनका प्रलेखन भी किया गया है। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे उसका बस अब यही कुछ बचा हुआ है, कुछ अंश बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैप के द्वारा उनका सर्वेक्षण का कार्य किया गया, उसको खोजबीन करने का, विजयनगर साम्राज्य के खोजबीन करने का, वहाँ के देवस्थलों के आवासों के बारे में, मंदिरों के बारे में फिर से जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने का कार्य किया गया है। और ये जो मैप है इसको जैसे आप जूम करते हैं गूगल पर, उस प्रकार से जूम करते जा रहे हैं। पहले जो मेन चीज़ हैं जो ज़्यादा दिखती हैं पहले वो आपकी दिखेंगी, फिर जितना आप जूम करते जाएंगे, जितना स्क्वायर से स्क्वायर में बांटते जाएंगे, उतनी ही आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी दिखती जाएंगी, जिसमें आपके मंदिर भी हैं, देव स्थल भी हैं, बाज़ार भी हैं और ये सारी चीज़ें आप पहचान सकते हैं। स्तंभ भी मिल जाएंगी। अब बाज़ार सारे के सारे जो उस वक्त जीवंत थे, बस अब यही सब कुछ बचा हुआ है जो कि मैप के द्वारा हमें पता किया जा सकता है, ठीक है। इसी के बारे में आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप ये देखिए स्क्वायर्स NH वगैरह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह कहीं मंदिर बटा हुआ है आपका, कहीं पे धार्मिक स्थल बचा हुआ है, कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे सड़कें दिख रही हैं, आवास दिख रहे हैं। उसके ही आगे हम पढ़ेंगे। ये 3 नाम हैं, इन 3 नामों को बच्चों आपको अंडरलाइन करना है, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जॉन M फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया था। ये 3 ऐसे आपके पुरातत्वविद हैं, ऐसे आपके हैं ये, जिन्होंने क्या किया था, इन पर बहुत समय तक इन्होंने कार्य किए थे। ये इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, जॉन M फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे वर्ष, लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने काम किया है। विजयनगर साम्राज्य के जो साक्ष्य मिले थे उनके आधार पर उनको जानने के लिए, उनको आगे उनकी सर्वेक्षण करने का ये जो कार्य है उन्होंने मिलकर के किया था। विजयनगर के स्मारकों में अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक, जिसे टेक को ब्रिकेट कहते हैं, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित है। तो विजयनगर के अगर हम बात करते हैं उनके स्मारकों के लिए, तो हम देख रहे हैं कि हमें अपने अध्ययन से हमें ये पता चल रहा है कि जो नष्ट हो चुकी हैं जो लकड़ी की वस्तुएं, जिसमें स्तंभ थे, आपके टेक थे, धरन थे, भीतरी की छत थी। जैसे आप देखोगे गांव में भी जो आपकी गांव में कुटिया वगैरह बनी होती हैं, घर के जो मिट्टी के होते हैं, आपके घर बने होते हैं, उसमें आप छत देखेंगे तो उसको भी लकड़ी वगैरह से बनाए जाते हैं, जिसको धरनी कहते हैं। तो उसे धरन कहते हैं। छत है, लटकते हुए छज्जे जो सारी लकड़ियाँ वगैरह के बने होते थे, उसके अंदरूनी भाग तथा मीनारें जो लकड़ियाँ वगैरह की बनाई जाती थी, या फिर और जो पत्थरों वगैरह की या फिर ऐसे पक्की बनाई जाती थी, कि एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है।
तो जब भी मैप बना रहे हैं तो उसकी पूरी कल्पना करनी पड़ती है कि किस प्रकार से वो बने हुए थे, जो कि किस प्रकार से प्लास्टर के सजाए हुए थे या फिर किस प्रकार से लकड़ी के बनाए हुए थे। ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, फिर उसके बारे में चित्र बनाने पड़ते हैं, उसको वो रूप देना पड़ता है और इसके बारे में प्राप्त विवरण लेख करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के जितने यात्री थे या फिर जितने वहाँ पे इंजीनियर्स थे या फिर पुरातत्व विद्वान थे, तो सारे के सारे विद्वान, उनमें से ये 3 जो बहुत ज़्यादा इनका नाम प्रसिद्ध है, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल एंड एम एस नागराज, सॉरी बेटा, राव जी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि वो वहीं पर रुक करके उन्होंने ये सारे कार्य किए थे, उनको छानबीन करने का, उनको संरक्षण देने का कार्य, ठीक है। तो पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो कि प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। तो इनके बारे में हमें जो पता चल रहा है मौखिक रूप से, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर और सुसज्जित तरीके से बनाई गई थी। चटकीले रंगे जैसे हरा, लाल, नीला, पीला, इन सभी रंगों से उनको बनाया गया था, उनको पेंटिंग की गई थी बाकायदा। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। तो ये पता लगाया जा रहा है हमें, जो हमें मिल रहा है, जो भी साक्ष्य, उनमें से क्या है, लकड़ी की चीज़ें जो नष्ट हो चुकी हैं पूर्ण रूप से, और जो पत्थर वगैरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि पत्थर बहुत समय तक वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो इसलिए पत्थर की जो संरचनाएं हैं वो अभी तक अस्तित्व में है, एक साक्ष्य बने हुए हैं उन सभी धार्मिक क्रियाकलापों के, उन सभी धार्मिक स्थलों के एक साक्ष्य बने हुए हैं जो विजयनगर साम्राज्य में जिनका अस्तित्व था, ठीक है। तो यात्रियों के द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो जो यात्री थे, जिनमें से आपके अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता वगैरह, ठीक है, बारबोसा आ गए आपके, और जो भी यात्री थे जिन्होंने इनके लिए महत्वपूर्ण विवरण जो दिए थे अपनी यात्रा के दौरान, तो उनके जो छोड़े गए विवरण हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करके हमने जो विजयनगर साम्राज्य की, जो हमने फिर से एक मानचित्र के द्वारा उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए जो प्रयास किया है और उसको पुनः निर्मित करने में, ये सारे के सारे पूर्ण जीवन में जो आयाम थे उसको पुनः निर्मित करने में सहायक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।